अमीर और गरीब के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिससे निराशा और असमानता बढ़ती की हिस्सा रही है। यह फासला केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी है। एक तरफ शानो शौकत और भरपूर संपत्ति है, जहां लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए असीमित संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ गरीबी और अभाव की कठोर सच्चाई है, जहां लोग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो बढ़ता हुआ अंतर है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। यह समस्या केवल आर्थिक असमानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक असंतुलन को भी दर्शाती है। हमें उन कारणों का सामना करना होगा जो इस बढ़ती असमानता को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों की कमी, और गरीबी के चक्र में फंसे लोगों को ऊपर उठाने के उपाय खोजने होंगे। हमें सामुदायिक समर्थन कार्यक्रमों और स्वयं सेवकों की मदद से इन क्षेत्रों में सुधार लाने की कोशिश करनी होगी। यह असमानता केवल आर्थिक असमानता का मामला नहीं है, यह अवसरों, संसाधनों तक पहुंच और समग्र कल्याण में एक बुनियादी असंतुलन का प्रतिनिधित्व करती है। यह असंतुलन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन की गुणवत्ता में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहां कुछ बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, वहीं अन्य बच्चों को इन बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पूरी एहता है। जहां कुछ लोग समृद्धि का आनंद लेते हैं, वहीं दूसरों को अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह विभाजन हमारे समाज के मूल्यों और नैतिकता पर भी सवाल उठाता है। इस विभाजन के दूरगामी परिणाम हैं, जो न केवल व्यक्तियों को बल्कि पूरे समाज के ताने बाने को प्रभावित करते हैं। हमें इस असमानता को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे, ताकि एक संतुलित और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। पिछले 3 महीनों में मैंने अपने आसपास एक परेशान करने वाला ट्रेंड देखा है। यह ट्रेंड न केवल मेरे शहर में बल्कि पूरे देश में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे मैंने अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की, मैंने महसूस किया कि यह समस्या केवल एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं है। मैंने बिहार के मजदूरों और दूसरे राज्यों के मजदूरों की आदतों और जीवन शैली में भारी अंतर देखा। यह अंतर न केवल उनके काम करने के तरीके में है, नहीं, बल्कि की भी शाबकी की हिस्सा उनके काम की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। शराब और तंबाकू का सेवन बड़े पैमाने पर होता दिखाई देता है, जिससे उनकी पहले से ही कम आय कम हो जाती है और उनके स्वास्थ्य को खतरा होता है। यह एक दुष्चक्र है जो उन्हें गरीबी से बाहर निकलने नहीं देता। यह दूसरे राज्यों के मजदूरों की आदतों से बिल्कुल अलग है, जो अपनी सेहत और आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं। वे न केवल अपने काम में अधिक उत्पादक होते हैं, बल्कि अपने परिवारों के लिए भी बेहतर जीवन सुनिश्चित करते हैं। लत एक ऐसा दुश्मन है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। यह एक अदृश्य जाल है जो धीरे धीरे अपने शिकार को जकड़ लेता है। यह अपने शिकार को अपनी चपेट में लेता है और उसे और निराशा में धकेलता है। यह निराशा और अकेलेपन का एक गहरा कुआं है, जिसमें से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अस्थायी बचाव का लालच अक्सर लंबे समय तक होने वाले नुकसान पर भारी पड़ता है, और यह लालच एक ऐसी आदत में बदल जाता है जो जीवन को बर्बाद कर देता है।
उपलब्धता और कम कीमत इस समस्या को और बढ़ा देती है। यह उपलब्धता उन्हें इस जाल में और गहराई तक खींच लेती है। ये नशे की चीजें उनके जीवन की कठिनाइयों से एक अस्थायी राहत देती हैं, लेकिन यह राहत एक भ्रम है जो अंततः और अधिक समस्याओं को जन्म देती है। लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत केवल आर्थिक नहीं होती, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों को भी प्रभावित करती है। नशे की लत का आर्थिक बोझ उनके पहले से ही सीमित संसाधनों को और कम कर देता है, और यह बोझ उनके जीवन को और कठिन बना देता है, जिससे गरीबी के चक्र से बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। यह एक ऐसा चक्र है जो पीढ़ियों तक चलता रहता है, और इससे बाहर निकलने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति और समर्थन की आवश्यकता होती है। नशे के नुकसान व्यक्ति से कहीं आगे तक जाते हैं। परिवार टूट जाते हैं, बच्चे मूलभूत जरूरतों से वंचित रह जाते हैं, और समाज बुराइयों से घिर जाता है। गरीबी का चक्र और गहरा होता जाता है, क्योंकि इस कमजोर करने वाली समस्या से पीढ़ियां प्रभावित होती हैं। जब किसी व्यक्ति की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नशे की लत को पूरा करने में चला जाता है, तो भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक जरूरतों के लिए बहुत कम बचता है। यह गरीबी के एक ऐसे चक्र को कायम रखता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। सेक्शन 5, बियॉन्ड द बॉटल, अ लुक एट स्पेंडिंग हैबिट्स। मामला सिर्फ नशे से कहीं ज्यादा बड़ा है। इन मजदूरों की खर्च करने की आदतों को देखने पर एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहां दूसरे राज्यों के मजदूर बचत को प्राथमिकता देते हैं और अपने भविष्य में निवेश करते हैं, वहीं बिहारी मजदूर अक्सर तुरंत मिलने वाले सुखों में पड़ जाते हैं। वित्तीय प्राथमिकताओं में यह अंतर गरीबी से मुक्ति पाने के एक महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डालता है। बचत करना और निवेश करना, भले ही छोटी रकम में ही क्यों न हो, एक सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। यह व्यक्तियों को संपत्ति बनाने, अवसरों तक पहुंचने और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा जाल बनाने की अनुमति देता है। सेक्शन 6, सेविंग फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। बचत करने का विचार उन लोगों के लिए एक सपने जैसा लग सकता है जिन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने में भी मुश्किल हो रही हो। हालांकि छोटी लगातार बचत भी समय के साथ एक बड़ा बदलाव ला सकती है। यह समझदारी से चुनाव करने और तुरंत संतुष्टि के बजाय लंबी अवधि के कल्याण को प्राथमिकता देने के बारे में है। वित्तीय साक्षरता व्यक्तियों को अपने पैसे के बारे में सही फैसले लेने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बजटिंग, बचत और निवेश के महत्व को समझना उन्हें गरीबी के चक्र से मुक्त होने के लिए आवश्यक साधनों से लैस कर सकता है। सेक्शन 7, द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा को अक्सर गरीबी के चक्र को तोड़ने की कुंजी के रूप में देखा जाता है, और यह सही भी है। यह व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाता है जो उनके जीवन को बदल सकते हैं। हालांकि कई वंचित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना अभी भी एक सपना है। शिक्षा में निवेश, खासकर वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें बेहतर नौकरियां पाने, अपने जीवन स्तर में सुधार करने और समाज में योगदान करने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करता है। सेक्शन 8, ब्रेकिंग द चेन्स, अ पाथ फॉरवर्ड। गरीबी की समस्या का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह केवल भीख मांगने वालों को पैसे देने के बारे में नहीं है। यह व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने और गरीबी के चक्र से मुक्त होने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। नशे के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना और पुनर्वास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना व्यक्तियों को उनके पैसे के बारे में सही फैसले लेने के लिए सशक्त बना सकता है। सेक्शन 9,
द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। सरकार और समाज की एक ऐसा वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो तरक्की को बढ़ावा दे। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश शामिल है। सूक्ष्म वित्त और उद्यमिता के अवसरों तक पहुंच प्रदान करने से व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और नौकरियां पैदा कर सकते हैं। भेदभाव और संसाधनों तक पहुंच में कमी जैसे प्रणालीगत मुद्दों का समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। सेक्शन 10, अ कॉल फॉर चेंज। अमीर और गरीब के बीच बढ़ता हुआ अंतर एक सामाजिक मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जहां सभी को सफल होने का अवसर मिले। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां गरीबी जीवन भर की सजा न हो, बल्कि एक ऐसी चुनौती हो जिसे सामूहिक प्रयास और करुणा से दूर किया जा सके।